ओवैसी दोस्त बीजेपी के या मुसलमानों के, ये हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा मौजू है। पिछले 15 दिन से जो हैदराबाद में राजा सिंह का जो इशू चल रहा था, उस इशू वो एक बहुत बड़ी गहरी साजिश के तहत किया गया। उससे पहले मैं आज से 1.5 साल पहले के हैदराबाद के ग्रेटर हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन पर 1 मिनट के लिए आपकी नज़र डालना चाहूँगा। ग्रेटर हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में बीजेपी ने कहा कि वो हैदराबाद की ओल्ड सिटी पर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। पलटा के इसके जवाब में एमआईएम पार्टी ने कहा कि हैदराबाद के निकलिस रोड पे जो नरसिम्हा राव और एनटीआर की जो खबरें हैं उसको तोड़ना चाहिए। जाओ उन समाधियों को भी निकाल कर फेंको, देखते हैं तुम में हिम्मत है क्या। इस 2 इश्यूज पर ग्रेटर हैदराबाद का इलेक्शन चला और हुआ ये कि इलेक्शन के बाद रिजल्ट जब आया तो एमआईएम के 44 और बीजेपी के 48 सीट जीत चुके थे। इन रिजल्ट के दूसरे दिन मैं ये सोच रहा था कि शायद अब बीजेपी के जीते हुए कॉरपोरेटर्स फाइटर जेट्स लेके हैदराबाद की ओल्ड सिटी की तरफ बढ़ेंगे और एमआईएम के कॉरपोरेटर्स बुलडोजर्स लेके हैदराबाद की नेकलिस रोड के टाइमबॉन्ड की तरफ उन खबरों की तरफ बढ़ेंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के दोनों कॉरपोरेटर्स अपनी जीत की जश्न मनाने में रहे और उसके बाद आज तक कभी वो दोनों भी ये ज़बान पे इशू नहीं लाए और अपने अपने पैसा कमाने में मसरूफ़ हो गए। और जो ये 2 इश्यूज़ पर जो अवाम ने इन 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट दिया, वो सारे के सारे बेवकूफ़ के बेवकूफ़ बन के रह गए। उस इलेक्शन में कामयाबी को मद्देनज़र रखते हुए प्रेजेंट आने वाले अभी 2023 और 24 के इलेक्शन की तैयारी की गई। इस इलेक्शन में बीजेपी, टीआरएस और एमआईएम ने तीनों मिलकर एक प्लानिंग के तहत एक स्केच डाला और एक इशू क्रिएट किया। एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यह डिक्लेयर करवाया गया कि मुनव्वर फारूकी का हैदराबाद में शो किया जाएगा। उसके पलटा के जवाब में प्लानिंग के तहत राजा सिंह ने उसका जवाब दिया कि ये मुनव्वर फारूकी का शो हैदराबाद में होने मैं नहीं दूंगा। फिर पलटा के केटीआर साहब ने उनके चैलेंज को कबूल किया और कहा कि ये गुजरात नहीं, ये तेलंगाना है, ये एक सेकुलर सीएम का एक सेकुलर स्टेट है, यहाँ पे मुसलमानों के हुकूक को कोई हम रहते हुए कोई रोक नहीं सकता। मगर केटीआर साहब को जब तेलंगाना में 10 मसाजिदों की शहादत हो गई और 45 मुसलमानों के इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बंद कर दिया गया, 1 लाख करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टीज को तबाह कर दिया गया, आलेर में मुसलमानों का इनकाउंटर कर दिया गया, ये सारे वक्त केटीआर साहब को मुसलमानों के हक याद नहीं आए। वो समझे कि ये छोटे मोटे मुसलमानों के इश्यूज पे मैं कहाँ बात करूँ, ये तो छोड़ दीजिए। जब बात एक नाचने वाले की, एक मुनव्वर फारूकी की, जो स्टेज पे बच्चियों को आधे आधे कपड़े पहना के नचवाता है अपने साथ, जब बात ये नाचने की आई, एक मुसलमान नाचने की, तो केटीआर साहब ने कहा कि ये नाचने का तो हक मुसलमानों का, इनको हम दिला के रहेंगे। ये एक सेकुलर सीएम है, जो सीएम के बेटे हैं, जो तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद इसी प्लानिंग के तहत वो प्रोग्राम केटीआर साहब ने करीब 1,500 पुलिस के स्टाफ को लगवा के सक्सेस करवाया। फिर उसके बाद हुआ ये कि पलट कर राजा सिंह ने ये इस शो की कामयाबी के बाद उसी प्लानिंग के तहत पलट के उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। मेरे भाइयों, मैं जितना इस रिसर्च किया हूँ, जितनी मैं किताबें पढ़ा हूँ, जितना मैं इल्म रखता हूँ, उसमें मैं समझता हूँ कि पिछले 1400 साल में इस दुनिया की ज़मीन पर किसी ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उतनी गुस्ताखी, उतने गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जितना कि ये मलऊन ने किया है। उसके बाद हुआ ये कि इसको गिरफ्तार, हैदराबाद के नौजवान ने इसको गिरफ्तार करने की मांग करते हुए रोडों पर धरने देने लगे, एहतजाज करने लगे। उसी धरनों के दौरान एक नौजवान ने शालीबंडे के एहतजाज पर रोड पर एक एमआईएम के एमएलए से कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को उसने गाली दी और कहा कि कहाँ पर है बैठे हुआ असदुद्दीन ओवैसी, उसको धरने देने के लिए बुलाओ बाहर। जब ये अल्फाज उसने दोहराए, दोहराने के बाद पुलिस दूसरे दिन
पुलिस वालों ने उस शालीबंडे के इलाके में और ऐसे कई जगहों पर इतना बुरा धरना देने वाले बच्चों पर लाठीचार्ज किया, उनको मारा, यहां तक कि घरों के दरवाजे तोड़कर बच्चों को घरों में घुसकर लंगा करके कपड़े फाड़ के उनके औरतों को ढकल कर उनके पास से बच्चों को खींच के मारते हुए लेकर गए। जब मैं ये वीडियो देख रहा था तो जब उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये तो शेर के शहर हैदराबाद का तो हो ही नहीं सकता, ये शायद किसी और का होगा। मगर जब मैंने इसकी तहकीक की तो मुझे पता चला कि ये हैदराबाद के शालीबंडे के इलाके का ही वीडियो है। मैं यहाँ पर फिर उसके बाद जब वो पुलिस वाले लेकर गए तो उसके आधे घंटे के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब का फ़ोन जाता है, फिर वो पुलिस डिपार्टमेंट उन सारे बच्चों को रिलीज़ कर देता है। फिर प्लानिंग के तहत एक उन्हीं के चैनल के एक एंकर आके स्पीकर ऑन करके असद साहब को फ़ोन करके फ़ोन पे बात कर रहे, शुक्रिया साहब आप हमको छुड़ा दिए करे फलां फलां फलां। मगर मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये कहना चाहूँगा कि असद साहब, जिस इलाके में मैं बच्चों को छुड़ाने की हिम्मत रखता हूं उस इलाके में कोई ऑफिसर नाजायज बच्चों पे हाथ डालने की जुर्रत नहीं करता। ये आप कैसे शहर के शेर है जो आपके इलाके में पुलिस वाले दरवाजे तोड़ के लेके जाते हैं और उसके बाद आधे घंटे में आप उन लोग को छुड़ा देते हैं? कब तक ये गंदी पॉलिटिक्स हैदराबाद की चलती रहेगी? इसके जिम्मेदार ये हैदराबाद के नौजवान है जो इन MIM की तायीद करते हैं। आज नौबत यह आ गई कि नौजुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी शान में गुस्ताखी की जा रही है। उसके बाद हुआ ये कि अभी ये पूरा जब ड्रामा ख़त्म हुआ तो उसके बाद आने वाले 23 और 24 के इलेक्शन की तैयारी के तहत जितने MIM और TRS के मुखालिफिन ग्रेटर हैदराबाद में हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और उनको पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बुलाकर उनको या किसी पे केसेस बुक किए जा रहे हैं, जैसा कि कॉलर इमरान है, HYC के सलमान अय्यूब है और कशफ वगैरह कुछ नामा है। कई ऐसे बच्चे हैं जो MIM के ख़िलाफ़ थे, उन सारे बच्चों को TRS के जो खिलाफ उन लोग को उनके ऊपर केसेस बुक किए जा रहे हैं। और जो मीडिया, सोशल मीडिया के चैनल्स वाले जो इनके खिलाफ न्यूज़ रिपोर्ट करते थे उनको भी डिपार्टमेंट की तरफ से बार बार बुला के ये वार्निंग दी जा रही है कि आप ये वीडियो क्यों डाले, ये क्यों डाले। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई तो हैदराबाद के 7 MIM के MLO में से एक MLA ने हर जगह राउंड मारा और फॉर्मेलिटीज़ अंजाम दी कि हम इस एहतजाज में शामिल हैं, हम देख रहे हैं, हम नज़र रखे हुए हैं। एक अहमद बलाला ने इस पर सारे दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जाकर उन्होंने एक ही MLA ने नज़र डाली। और जब बात कभी किसी मसाजिदों की शहादत आ रही है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक MLA कौसर मुहिउद्दीन साहब को दी जा रही है कि वो अकेले जाके कहीं पर भी हो, वो अकेले, सारे दूसरे MLAs नहीं आ रहे हैं, सिर्फ एक MLA आ रहे हैं। और जैसा कि कोई दरगाहों का इशू है, किसी दरगाहों पे चादर चढ़ाना है या फूल चढ़वाना है तो वहाँ पर सिर्फ एक MLA फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, अहमद पाशा खादरी साहब। दूसरे कोई MLA को जाने की शायद इनके पार्टी की तरफ से इजाज़त नहीं रहती। एक काम के लिए एक ही MLA। मगर जब बात सदर मोहतरम की आती है, दिल्ली में जब इनके घर की नंबर प्लेट को तोड़ा जाता है तो वहाँ पर MIM के 7 MLA, 44 कॉरपोरेटर, 1000 इब्तिदाई सदर रोडों पे आके एहतजाज करते हैं, अपने अपने सोशल मीडिया पे एहतजाज दर्ज करवाते हैं। ये गंदी पॉलिटिक्स कब तक चलेगी?